और बहुत दिनों के बाद मोहतरमा आलिमा फाजिला फरीदा खातून साहबा की हम सब ने नाज समात फरमाई। अजब माहौल था और अजब कैफियत तारी थी। दिल यही कह रहा था कि अरब मुस्कुराए, अजम मुस्कुराए, नबी आए दैरो हरम मुस्कुराए। अरब मुस्कुराए, अजम मुस्कुराए, नबी आए दैरो हरम मुस्कुराए। और कोई नाते अहमद का एजाज देखे, कोई नाते अहमद का एजाज देखे, लिखे हमदनों के कलम मुस्कुराए, लिखे हमदनों के कलम मुस्कुराए। ये थी मोहतरमा फरीदा खातून साहिबा, जो कि मेरी मुकद्दस माँ बहनों हमारे ही दियारे मुबारकपुर की हैं। मगर अब बार ऐसा होता है कि काफी अरसे बाद एक दूसरे से मुलाकात होती है और एक दूसरे को समाअत फरमाने का मौका मिलता है। मगर वाकई आज इनकी नात ऐसी थी कि दिल यही कह रहा था कि ऐ वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, ऐ वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, क्योंकि लम्हे ये बार बार मुयस्सर नहीं होते, लम्हे ये बार बार मुयस्सर नहीं होते। और क्योंकि मेरी मुकद्दस माँ बहनों आप लोगों का ये मुबारकपुर का दयार हमारा भी मुबारकपुर का है, मगर काफी मिकदार में जलसे होते ही रहते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिलचस्पी भी कम होती चली जा रही है। मगर बार बार हम भी बहुत सारे प्रोग्राम में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते हैं। और अब तो मोबाइल का दौर हो गया, हर कोई अपने अपने घरों में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमाता है। मगर वो मंजर ही कितना खूब मंजर होता है जब कोई अपना हो और नाते नबी गुनगुना रहा हो, तो तस्वीर हो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजिरी हो और हमारे अपने अगर इस महफिल में अपने कुछ भी कलाम पेश करते हैं तो दिल यही कहता है कि कर लो मकबूल या रसूल अल्लाह, कर लो मकबूल या रसूल अल्लाह, ये मेरी इल्तिजा या रसूल अल्लाह, बानई मजलिसे मुबारक को दीजिए बेहतर सिला या रसूल अल्लाह। इस महफिल पाक पे तो सब अपने हैं, क्योंकि हमारी उस्ताज़ मोहतरम सबसे पहली मकतब गाह, सबसे पहला मदरसा जो हमारा अल जामिअतुल अशरफिया निस्वा है, जहाँ से हम लोगों को 1 से लेकर 5 तक की तालीम दी गई, उसकी प्रिंसिपल मोहतरमा नुज़हत जमाल साहिबा इस महफिल पाक में हाजिर होती है, तो खुशी की क्या बात ही होती है। और बाकी उस्ताज़ मोहतरमा भी अभी तशरीफ लाने वाली है, मगर उससे पहले मेरी मुकद्दस माँ बहनों अब इस माहौल को चेंज किया जाए। और काफी देर से आप लोग मोहतरमा आलिमा फाजिला गुलिस्ता साहिबा से निजामत का दौरे जो चल रहा था उसको समाअत फरमा रही थी, मगर मजा को चेंज किया जाए, चाशनी को बदला जाए। आवाज तो इन्हीं की होगी मगर निजामत के लिए नहीं, बल्कि खिताबत के लिए मैं इनको दावते सुखन दे रही हूँ। और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, सिर्फ यही कहूंगी कि तबीबे दर्द भी तुम हो, मेरे दिल की दवा तुम हो, तबीबे दर्द भी तुम हो, मेरे दिल की दवा तुम हो, अकीदों के मरीजों के लिए दारुल शिफा तुम हो, अकीदों के मरीजों के लिए दारुल शिफा तुम हो। और एक बात और कहूंगी कि हुजूर की अदा अदा सहीफ कमाल है, हुजूर की अदा अदा सहीफ कमाल है, और जमाल बन के देख लो जमाल ही जमाल है। आजकल का माहौल आप लोगों ने बना लिया कि मेरी मुकद्दस बहनों किसी की तकरीर अच्छी है, किसी का बयान अच्छा है, किसी की नात अच्छी है, मगर ऐसा नहीं। अगर दिल में इश्क मुस्तफा पैदा करके ये सोचो, कोई भी स्टेज तक आता है, चाहे नात के लिए चाहे तकरीर के लिए, तो अपने आका की बारगाह में अपनी आवाज में अच्छे से अच्छा सुनाने की कोशिश किया करता है। इसीलिए शायर कहता है निगाहों को बदलना चाहिए, तासुरात को बदलना चाहिए। और अगर हमने अपनी निगाहों को बदल लिया, ये सोच लिया, ज़हन को तब्दील कर लिया, सोच लिया कि ये जो कुछ भी होगा अल्लाह के महबूब सरकारी दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो रही है, तो मेरी मुकद्दस बहनों सबकी अच्छी लगेगी। तो निगाहों को हमें चेंज करना चाहिए। और मैं इसी दावते सुखन के साथ मोहतरमा गुलिस्ता आलिमा फाजिला गुलिस्ता अजीज़ी साहबा को दावते सुखन दे रही हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पुर तनवीर हम सभी सामयात के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहूंगी अपनी उस मुकद्दस हस्ती का जिनके दम पे स्टेज के हम काबिल हैं, क्योंकि ये उनकी तमन्ना थी कि मैं मुकर्रिरा बनूं, उनकी तमन्ना थी कि कभी मैं निजामत खां बनूं, और वो कोई और हस्ती नहीं है, वो अल जामिअतुल इस्लामिया अशरफिया निस्वा सिक्ठी की सदर मुअल्लिमात महविश नाज कादरी हैं, जो तशरीफ ला चुकी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके अहमद रजा खान, नारे तकबीर। आलिमा फाजिला महविश नाज कादरी साहबा, आलिमा फाजिला सदर मुअल्लिमा महविश नाज कादरी साहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरमा गुलिस्ता साहबा तशरीफ।
पहली बसद खुलूस बसदत वो इतराम मैं कर रही अपनी प्यारी आका को सलाम। गौसू रज़ा का जमी मोहब्बत पीकर मैं कर रही हूँ आप लोगों से मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही असनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बाअदब कदमी नबी में पेश करने के लिए या इलाहुल आलमीन अश्कों के गोवर दे मुझे, दिल को नूर से मामूर करती या खुदा सदक़े नूरे शफीए महशर के वास्ते। नातवा हूँ बोझ फुरकत का सहा जाता नहीं, तिश्नगी जीने नहीं देती अब रहा जाता नहीं। या इलाही मुझको सबको पहुँचा दे रहमतों की बहर में, या इलाही मुझको सबको पहुँचा दे रहमतों की बहर में। कूचा जाना मुस्तफ़ा के शहर में, कूचा जाना मुस्तफ़ा के शहर में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए बड़ी तेजी के साथ हम और आप मदीने मुनव्वरा की हसीन वादी का सफर करते हैं, जहाँ पे मोहसिन आज़म उम्मत के गमखार आमिना के लाल आराम फरमा है। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में चलती है जो अनी से बेकसा भी है, चारे सोजे दर्दे मंदा भी है, सैया इला मका भी है। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में चलते हैं जिस वक्त सूरज सवाने से पे होगा, ताबे की समी होगी, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का हमदर्द नहीं। हर एक की जुबान पे इस सबू इला गैरी का तराना होगा और मेरे आका की प्यारी जुबान पे नलहा होगा। तो आप लोग जिस तरह शानों से शाना, कदम से कदम को मिला के बैठी, इसी तरह लब से लब को मिलाई और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने मुझे संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा बस मुझे अच्छों में डाल रखा है। नबी के रहने के लायक ये हुजरा हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक ये हुजरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते ये दिल मदीना हो ही जाएगा, मदीना कहते कहते ये दिल मदीना हो ही जाएगा। और उमर इब्ने खत्ताब ने शरकशी छोड़ दी, बुत शिकन बन गए, बुत गली छोड़ दी। मोजज़ा देखकर मेरे सरकार का, मोजज़ा देखकर मेरे सरकार का अहले मक्का ने जादूगरी छोड़ दी। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। गुलाम बसाहिर कब्र की मिट्टी के अंदर है, मगर दिल में रसूल पाक का नाम जिंदा है, मगर दिल में रसूल पाक का नाम जिंदा है। हजारा हमद है उस काजुल आजाद की जिसने लफ्ज़े कू से सारी कायनात को मंशे शहूद पर लाया। लक़द करमना बनी आदम का ताज मेरी और आपके सरों पे रखा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरी तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, शार्ट काट की तकरीरी होगी। हाँ मेरी बहनों, बातें कम हो अमल ज़्यादा हो तभी जिंदगी का बेड़ा पार है। क्योंकि मेरी स्टेज पे बैठी बावकार खतीबा यानी आसमाने खताबत की नैयरे ताबा मौजूद है, उनका मेरी बहनों मेरे और आपके दरमियान वासो नसीहत होगा। तो मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हम किसकी महफिल में शरीक हैं? हम और आप जब दिल का जायजा लेते हैं, ईमान की रोशनी में सोचते हैं, तो दिल से आवाज आती है उसी मुहसिन आज़म की महफिल है, उसी उम्मत के गमखार की महफिल है, उसी आमिना के शहजादे की महफिल है। जो आमिना का शहजादा उंगली का इशारा कर दे तो आसमां का डूबा सूरज पलट जाए, उस नबी पर की महफिल है। जो नबी पत्थर पे पांव रखते तो मोम बन जाए, उस नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है कि जब जंगल में चले तो छोटी छोटी चिड़िया अस्सलातु वस्सलामो का तराना गुनगुनाए, उस रसूल हाशमी की महफिल है। जो मेरी बहनों माँ के शिकम से धरती पे आया है, अपनी शहादत की उंगली से उठाया है और जुबान से मेरी बहनों कहा है रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती। उस रसूल हाशमी की महफिल है कि शायर कलम बंद करके कहता है कि कैफ में डूबा हुआ है जर्रा जर्रा जिश्क का, कितना अफजल है रसूल हाशमी का
का तस्करा, महफिलों में जब कभी होती है बातें खुल्द की, हम किया करते हैं तैबा की गली का तस्करा, हम किया करते हैं तैबा की गली का तस्करा। यही तक नहीं, मेरे आका किसको नवाजते हैं? गैर को भी नवाजते हैं, अपनों को भी नवाजते हैं, लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए। मेरी तकरीर आप लोगों ने 12 सुना होगा इज्तिमाए पाक के मौके पे। मेरी बहनों, हम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल को अपना क्या है मफहूम और माना बताते हैं, लेकिन मेरी इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, आज ऐसी तकरीर होगी ईमान व अक़ीदे की रोशनी में होगी। अब हम और आप जायजा लेंगे हमारा ईमान कितना पुख्ता है, हमारा किरदार कितना बेहतरीन है। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आक़ाई करीम जनाब रऊफ़ रहीम मालिक दोनों मका सहे दोशरा सहे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। लोग कहते हैं आका क्या देते हैं? मैं कहती हूँ ढंग से मांगो तो रब से मिला देती है। लोग कहते हैं कि अल्लाह का नबी क्या देता है? हम कहते हैं ढंग से मांगो तो अल्लाह से मिला देता है, जन्नत का हकदार बना देता है। ऐ मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, मदीने मुनव्वरा का अजीज शहर है, आमिना के मुक़द्दस बेटा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आस्थाने से निकलते हैं, अपने आस्थाने से निकलते हैं। सहाबाए किराम का हुजूम है। अब हुआ क्या, कुफार और मुशरिकीन के छोटे छोटे बच्चे मेरी बहनों मुसलमान के बच्चों के साथ खेल रहे थे। जैसे मेरे और आपके मोहल्ले में होता है ना, गैर मुस्लिम के साथ अपना भी बच्चा खेलता है ना, ऐसे ही मेरी बहनों मक्का और मदीना के दरमियान गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान के बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही आका मेरी बहनों सहाबा की झुरमुट से बच्चों के करीब आ रहे हैं, उसी यसना में एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा भागते दौड़ते हुए आवाज़ बुलंद करते हुए कहता जा रहा है कि वो आकाई करीम आ रहे हैं, वो दानाए सबूल आ रहे हैं, मौलाई कायनात खत्मुर रसूल आ रहे हैं। अब मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सारे बच्चे भागते दौड़ते आका के करीब जा रहे हैं। एक यहूदी का बच्चा पीछे खड़ा है, दिल में सोचता है कि वो तो मुसलमान के बच्चे आका उसे सीने से लगा लेंगे, मैं यहूदी का बेटा हूँ, मुझे आका धुतकार देंगे, वो तो मेरी आका नहीं, वो तो मेरे आका नहीं। मेरी बहनों पॉइंट की बात है, दिल की डायरी पे नोट करके जाना। अब हुआ क्या, यहूदी का बच्चा सोचता है कि अब वो तो उनकी आका है, मुसलमानों की आका है, उनको सीने से लगाएंगे, मैं यहूदी का बेटा हूँ, मुझे धुतकार देंगे। अब मेरी इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, अब हुआ क्या, उसी असना में और रोज बरोज वो बच्चे आका के करीब जाते थे, आकाई करीम उनके हाथों पे अपना दश्त शफ़क़त फेरते थे। एक दिन उसने दिल में सोचा, और एक बच्चे ने कहा कि जब हम दौड़ते हैं ना अपने आका को देखने के लिए, तू भी हमारे पीछे चल। कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं यहूदी का बेटा हूँ, क्या तेरे आका मुझको धुतकार नहीं देंगे, क्या तेरे आका मुझे भगा नहीं देंगे? बच्चों ने कहा अरे तू चल के तो देख, तू चल के तो देख। अब हुआ क्या, उसने बच्चों की बात को माना, मानने के बाद मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अब हुआ क्या, अब उन बच्चों के सामने जब मेरे आका आए, फिर बच्चे तमाम दौड़ने लगे, फिर वो कुछ देर के लिए ठहर गया, रुक गया। बच्चे इशारा करते हैं अरे पीछे तू आ, जहाँ हम जा रहे हैं। अब मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अब हुआ क्या, नन्हा सा बच्चा है, यहूदी का बेटा है। अब उसके बाद मुसलमान के बच्चों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आस्थाने के करीब गया। आका ने सारे बच्चों को सीने से लगाया, सारे बच्चों को सीने से लगाया। यहूदी के बेटे को मेरे आका ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरी बहनों प्यार से उसकी पेशानी का बोसा लिया। बोसा लेना था, उसकी दिल की दुनिया बदल गई, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। यहूदी का बेटा था। अब मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अब घर के अंदर आया है, डेली मुसलमान के बच्चों के साथ खेल रहा है, डेली आका से मिलता जा रहा है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान नहीं हो रहा है, इसलिए कि यहूदी का बेटा था। अब मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, बड़ी तेजी के साथ हम सफर करेंगे। उसी असना में आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त जब घर से निकलते हैं तो क्या देखते हैं, वही यहूदी का बेटा मेरे आस्थाने के करीब, सर पे कोई साया नहीं है, खड़ा है। आका पूछते हैं ऐ बेटा हुआ क्या? कहा या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे ज़ोहा के जमाले जहां आरा से फैज़याब होना चाहता हूँ। ऐ आका, जब तक आपका चेहरा देख नहीं लाता दिल को सुकून नहीं मिलता। आका, अब आपका चेहरा देख चुका हूँ, अब मैं घर जाता हूँ। मेरी आका की माज़ाकल बसर वाली आँख से आंसू गिरा। मेरी बनो तारीख गवाह है, मेरे आका का सीना अलम नसरह लगे धड़का। अब हुआ क्या, आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका के अंदर गए, वो बच्चा अपने घर गया। जब घर गया ना मेरी बहनों, तो आका के इश्क में बीमार पड़ गया।
आका के इश्क में बीमार पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के अंदर बरकत नहीं, हमारे बाल बच्चों में बरकत नहीं, हमारे बाल बच्चे क्या है सही तरबियत नहीं पा रहे। मैं कहती हूँ जब तुम्हारे और हमारे दिल के में इश्क मुहम्मदिया का चिराग रोशन रहेगा तभी न बच्चे और आने वाली नस्लें मेरी बहनों आका की वहदानियत को पहचानेंगी। बेशक बेशक सुभान मेरे अल्लाह। इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों अब हुआ क्या, वो इश्क में बीमार पड़ गया। जब इश्क में बीमार पड़ा तो यहाँ तक कि वो मौत और जिंदगी से जंग करने लगा, मौत और जिंदगी से जंग करने लगा। उसका बाप बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाए, सबने लाइलाज कर दिया। एक दिन मेरी बहनों फौरन उसके जिस्म से जान निकलने का वक्त करीब था। बाप था बेटे के आगे बढ़ के कहता, बेटे तेरी कोई आखिरी हसरत हो, तेरी आखिरी कोई तमन्ना हो तो बता। मेरी बहनों बेटा थामा, ठहरते हुए डरते हुए कहा, बाप अगर मैं अपनी दिल की हसरत को बता दूंगा तो क्या आप मेरी पूरी कर देंगे? बाप कहता, हाँ बेटा। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब उसकी माँ मेरी बहनों से आने बैठी है। बाप इंतजार करता, बेटा बता। अब उसी असना में उसकी आवाजें बुलंद हुई, ए बाबा जान मेरे दिल के अंदर कोई मरज नहीं है, मेरे जिस्म के अंदर कोई मरज नहीं है। बाबा जान अगर मेरे अंदर मरज है तो इसके मुहम्मदिया का मरज है, आका की मोहब्बत का मरज है। या मेरे बाबा जान अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ तो मेरे दिल की धड़कन कह रही है एक मर्तबा चेहरे बसुहा का दीदार हो जाए, आका का दीदार हो जाए। बाबा जान दिल की हसरत को पूरा कर दो। यहूदी था, तिल मिला उठा, गुस्से में चूर हुआ, लेकिन बेटे की तमन्ना पूरी करनी थी मेरी बहनी। अब हुआ क्या, आका के आस्थाने में गया, आका के आस्थाने में गया, अपने बेटे का हाल बताया। आका ने सहाबा में ऐलान कर दिया, ए सहाबा के ऐ सहाबा कराम इकट्ठे हो जाओ, वल्ला यहूदी के घर चलना है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मेरी बहनों अब सहाबा चलने लगे। जब आका उस यहूदी के घर गए तो बेटा दूरी से चिल्ला रहा है कि वो काली कमली वाला मुस्तफा आ रहा है, वो तानाई से बुला रहा है। खत्मुर रसूल मौलाई कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ रहा है। मेरी इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, उसकी जाती ही रूह बदन में फिर वापस आ गई, जाती रूह फिर बदन में वापस आ गई। जैसे ही मेरे आका उसके करीब आए, उस मरते हुए बच्चों ने जो मौत और जिंदगी से जंग कर रहा था आंखें खोली, कहा आका आप आ गए। आका फरमाते, बेटा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कलमा खो नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ लेकिन दिल के अंदर आपकी मोहब्बत लेके जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मैं जब दुनिया छोड़ूंगा तो रब्बे जुल जलाल मुझे कहाँ रखेगा, मुझे कहाँ रखेगा? अल्लाह के हबीब काली कमली वाले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मरने वाले से कहते हैं, ऐ बच्चा सुन, अगर तू मेरी मोहब्बत अपने दिल के अंदर लेके जा रहा है ना तो तू अपनी जुबान से कलमे का इकरार कर और तू दुनिया छोड़, मैं जन्नत देने का तुम्हें जामिन रखता हूँ। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जैसे यहूदी का बेटा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस्म से जान निकली। अब पाक यहूदी का बेटा आका के सामने मेरी बहनों दम तोड़ा है कलमा पढ़ते हुए। उसी असना में यहूदी कहता है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मुसलमान होके मरा, मेरा बेटा मुसलमान होके मरा है। अब इसका जनाजा मेरे घर से नहीं आपके आस्थाने से उठेगा, और जिसका जनाजा आका की दहलीज से उठ जाए, आका की चौखट से उठ जाए, मेरी बहनों वैसे ही जन्नती नजर आता है। अब हुआ क्या, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, सहाबा ये आशिक का जनाजा है, मदीने की गलियों से जरा झूम के निकले। अब हुआ क्या, मेरे आका उसकी कब्र में उतरे तो मेरी बहनों ऊरो गिलमा यानी जन्नत की ऊर लेने आई थी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर मेरे आका दोनों जहान के मालिक को मुख्तार न होते तो जन्नत देने का वादा न करते। अब पता चला कि मेरा हबीब जन्नत का मालिक भी है, मेरा हबीब दोनों जहान का मालिक व मुख्तार है। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, नबी होने में अगर किसी के दिल के अंदर शक हो तो शक निकाल दे, वरना मेरी बहनों मोमिन नहीं काफिर हो जाएगा। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, यही तक नहीं, हम अपने आप को आका का उम्मती मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती मानते हैं, लेकिन मेरी बहनों हम और आप क्यों पाप करते हैं, हम गुनाह क्यों करते हैं, वजह क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। मेरी इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, बात दरअसल ये है कि मेरा और आपका दिल दुनिया की तरफ मायल हो चुका है। आज मेरी बहनों सोचो कि वो आयशा जो जहेज के नाम पर मेरी बहनों
मुस्कुराती हुई नदी में जान दे दी। क्या उसने बेहतर किया? क्या उसने बेहतर किया? मेरी बहनों, अमीर की बेटी हो, गरीब की बेटी हो, मुसीबत पड़ने पे जान की बाजी मत लगाना, जान की बाजी मत लगाना। उन्होंने जहेज का मुतालबा किया। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं कहती हूँ जिसने जो जहेज का मुतालबा करता है, मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मतलब ये समझो कि अपने धर्म अपने इस्लाम से खेलता है। क्योंकि मेरी बहनों, मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह किया था तो कितने सामान दिए थे? 7 सामान दिए थे। आज गरीब की बेटी मेरी बहनों बीच चौराहे पे क्यों रही? बात दरअसल है कि सिर्फ आदमी लोग जहेज का मुतालबा नहीं करते, घर के अंदर सास भी हुआ करती है, घर के अंदर नंद भी हुआ करती है। वो लोग भी मेरी बहनों आने वाली बहू को दहेज वगैरह दीगर चीजों का ताना देती। बताओ आप हम भी किसी की मेरी बहनों घर की आंगन की मेरी बहनों बहू बनेंगी। लेकिन सोचो मेरी बहनों, जिस वक्त आयशा ने अपनी जान दी थी मेरी बहनों, उसको भी अपनी जान प्यारी थी, लेकिन वो चाहे मजबूर होकर या मसरूर होकर उन्होंने अपनी जान दी थी। उसमें वजह क्या थी? लेकिन मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आकाई करीम की मुकद्दस बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा आवाज देती है, ए मेरे बाबा जान की उम्मती, अगर गरीबी सता दे, मुफलिसी सता दे, तो बीच चौराहे पे अपनी जान मत देना, बीच चौराहे पे फांसी का फंदा मत चूमना। अगर गरीबी सता दे, अगर तुम्हें किसी का ताना सता दे, तो मेरी टूटी झोपड़ी को याद कर लेना, रब्बे जुल जलाल तुम्हें सब्र दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी बहनों, या घोष जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। बीच चौराहे पे अपनी जान मत देना मेरी बहनों, क्योंकि जान देने वाला मुसलमान बेहतर नहीं होता, सब्र करने वाला मुसलमान बेहतर होता है। और औरतों का माना मेरी बहनों सब्र आता है। औरतों का माना जैसे मेरी बहनों सतरी औरत अपनी बदन का छुपाना, ऐसे ही मेरी बहनों दिल के अंदर सब्र पैदा कर लो। सोचो मेरी बहनों, सैयदा फातिमा एक महीने तक मेरी बहनों घर के अंदर आग नहीं जलाती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी बहनों क्या करती थी मेरी बहनों? जब भूख सताती, प्यास सताती, तो कसम अल्लाह की मदीना की धरती पे अल्लाह की नबी की मुकद्दस बेटी अपना मसल्ला किबला जानिब बिछा के कहती, ए रब्बे जुल जलाल, पैदा तूने ही किया है, सब्र देने वाला तू है। जब सैयदा फातिमा अपनी आवाज को रब की बारगाह में दराज करती, तू आवाज आती, ए मेरे महबूब की बेटी, तू सब्र कर, कल कयामत की भीड़ में तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा और आपका धर्म मेरी बहनों बहुत मजबूत है, मेरा और आपका धर्म बहुत मजबूत है। मेरी बहनों, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मेरी बहनों हम सोचते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। हम यही ना सोचते हैं हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। कसम अल्लाह की मदीने की धरती पे जब आमिना का शहजादा काली कमली वाला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम धरती पे आया है, तो मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तरगोर होने वाली बच्चियों को, क्या बेवा होने वाली औरतों को आवाज देता है कि आए औरतों, अब तुम आजाद हो, इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने मुझे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मुस्ता देख के भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, लेकिन मेरी बहनों हम कहते बातें कम हो, अमल ज्यादा हो तो जिंदगी का बेड़ा पार है। और अगर ये दिल पाक है ना, तो कसम अल्लाह की बरकत देने वाला रब्बे जुल जलाल, बेशक बरकत देने वाला रब्बे जुल जलाल है। अजमेर मोहल्ला की धरती है। छोटी सी बात है, दिल की डायरी पर नोट करना, उसके बाद अपनी बातों को समेटूंगी, क्योंकि मेरी तकरीर तो 12 होती रहती है। अजमेर मोहल्ला की धरती है मेरी बहनों। हुआ का वहाँ पे एक पंडित थे, जैसे आज भी अपनी जुबान में मेरी बहनों पंडित कहते हैं ना, सुहा राम नाम सत्य है, रामी लक्ष्मीबाई की मेरी बहनों दीगर वो अपनी भक्ति किताबों में कहते हैं ना मेरी बहनों। एक मौलाना साहब ने सवाल कर दिया कि सुहा का क्या मतलब है, राम नाम सत्य का क्या मतलब है? तो मेरी इस्लाम के मुकद्दस शहजादे पंडित घबरा गया, कहता है कि यार बाप रे, तुमने बड़ा अंदर का सवाल कर दिया, बड़ा अंदर। हर मेरी बहनों हर धर्म का जानना जरूरी है, हर धर्म का जानना जरूरी है। अब हुआ क्या? लेकिन मेरी बहनों सबसे धर्म प्यारा धर्म कौन है? बुलंद आवाज से बोलो, सबसे प्यारा धर्म इस्लाम है।
अब हुआ क्या मेरी बहनों, अब हमने सुबह पर मौलाना साहब ने सवाल कर लिया कि राम नाम सत्य क्या है, तो उसने कहा राम नाम सत्य बताऊं क्या है, आप लोग क्या कहते हैं मरने के बाद क्या पढ़ते? हमने कहा जब लोग हमारे घरों के मरते हैं तो हम पढ़ते कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जिसकी तरफ से आए थे उसी की तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा राम नाम सत्य का उसी यही मतलब है कि हम जिसने हमें पैदा किया उसी की तरफ हम जा रहे हैं। मेरी बात, उनका भी धर्म आवाज देता है कि जो सबसे प्यारा धर्म है वो मजहब इस्लाम है, लेकिन वो मजबूर है कि अपने राम लक्ष्मण सीता के आगे अपना माथा टेकते हैं। अजमेर मोहल्ला की धरती है, वहाँ पे मेरी बहनों एक पंडित था, एक पंडित की एक बेटी थी। पंडित सुबह सवेरे उठता, उगते हुए सूरज के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करता, उसी को अपना भगवान और ईश्वर मानता। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब हुआ क्या, और एक गिलास दूध लेता, अजमेर मोहल्ला की धरती पे एक बहुत बड़ा बुत था, उसके सामने जाता और वहाँ पे वो दूध उड़ेल के चला आता। एक दिन पंडित की बेटी ने सवाल कर दिया, पापा जान आप रोज सुबह सवेरे उठते हैं, एक गिलास दूध लेते हैं, घर से निकलते कहाँ जाते हैं? अब मेरी बानो पंडित था, कहता मैं अपने भगवान ईश्वर को पिलाने जाता हूँ। अल्लाह अकबर माज़अल्लाह। अब मेरी बानो हुआ क्या, एक दिन पंडित की बेटी कहती बाबा जान आप दूध पिला देते हैं? कहा हाँ। तू दूध पिलाता नहीं, वहीं पे उड़ेल के चला आता। पंडित की बेटी कहती बाबा जान आप मंदिर नहीं जाएंगे, आज आप मंदिर नहीं जाएंगे, सुबह मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला के आऊंगी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पंडित हैरान हो गया कि वो पत्थर की मूर्ति दूध कब पिएगी, और मेरी बेटी ने कह दिया कि मैं दूध पिला के आऊंगी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब हुआ क्या, पंडित की बेटी सुबह सवेरे उठी है, उगते हुए सूरज की तरफ अपने हाथ को उठाया, प्रार्थना किया, उसके बाद एक गिलास दूध लिया और उसका पंडित बाबा जहाँ जाता तो लड़की दूध लेके चली गई, दूध लेके चली गई, लेके जाके बैठ गई, कहती है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे सनम तू दूध पी ले। मेरी बहनों पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है, पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है। अब उसने कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे सनम अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान यही दे दूंगी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पंडित की बेटी गिलास लेके यही प्रार्थना कर रही है, अपना सर मेरी बहनों वहाँ पे मेरी बहनों पटक रही है, यहाँ तक कि पेशानी से खून बहने लगा, बार बार यही कहती है ऐ मेरे सनम, ऐ पत्थर की मूर्ति तू दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान यही दे दूंगी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, और पंडित की बेटी ये भी कह रही थी कि मैं अपने पंडित बाबा से वादा करके आई हूँ कि मैं दूध पिला के आऊंगी। अब मेरी बहनों हुआ क्या, हैरान रह गया, दुनिया हैरान है कि ये पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने के लिए असरार करती है और जान देने की बात करती है। अब हुआ क्या मेरी बहनों, अब उसी हसना में वहाँ अजमेर मोहल्ला की धरती से वही फकीर जिसे दुनिया मेरी बहनों का अजमेरी हिंदुस्तानी के नाम से जानती है, मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस फकीर का गुजर हुआ, अजमेर मोहल्ला की धरती से, जमीन से फकीर का गुजर हुआ, ख्वाजा के नवाज का गुजर हुआ, तो मेरे ख्वाजा के कान में आवाज पहुंची है कि एक पंडित की बेटी है और बुत के आगे यही कह रही है कि तू दूध पी ले वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगी। अब हुआ क्या, ख्वाजा के नवाज उसके करीब गए, कहते बेटी मान जा, ये पत्थर की मूर्ति है, दूध नहीं पी सकती, ये सनम, ये झूठे खुदा दूध नहीं पी सकते। कहती बाबा जान अगर ये दूध नहीं पिएगा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ख्वाजा गरीनवाज को तो देखो, अजमेर मोहल्ला की चमकते हुए सितारे को तो देखो, उसी असना में ख्वाजा गरीनवाज ने पत्थर की मूर्ति को कान को पकड़ा और कहा कि ऐ पत्थर की मूर्ति तू उस बच्ची का दूध पी ले। पत्थर की मूर्ति में रब्बे जुलजलाल ने जान दे दी, उसने हाथ बढ़ाया, गिलास का गिलास लिया दूध का और पत्थर की मूर्ति पीना शुरू कर दी। अब मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब वो क्या, पत्थर की मूर्ति दूध पी चुकी, अब खाली गिलास लेके ये बेटी अपने घर जब पहुंचती है ना तो मेरी बहनों पेशानी पे खून था, जिस्म पसीने से सराबोर था। उसकी खानदान वालों ने कहा ए पंडित जी तुम्हारी बेटी ने अपनी इज्जत आबरू का सौदा कर लिया है, उसका जिस्म बता रहा है वो अपनी इज्जत से खेल चुकी है, उसका जिस्म बता रहा है, उसके बहते हुए खून बता रहे हैं वो अपनी इज्जत आबरू से खेल चुकी है। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पंडित कहता बेटी सच सच बताना तूने किससे अपनी इज्जत का सौदा किया, तूने अपनी इज्जत की आबरू की क्यों नहीं लाज रखी। कहा बाबा जान मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मैंने उस बुत को दूध पिलाया। कहा कि अरे बताओ
पत्थर का मूर्ति दूध पी सकता है? अब मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, गहराई के साथ सुनना, बड़ी तेजी के साथ सफर करूंगी 2-3 मिनट में। अब हुआ क्या मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, उसी असना में पंडित कहता तू सच बता। कहती मैं सच कहती हूँ, मैं सच कहती हूँ कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया बाबा जान, मैंने पंडित क्या है पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया। अब मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कहती है बाबा जान अगर आपको शक है तो आने वाला दिन जो है कल का, मैं आपके साथ चलूंगी, फिर दूध पिला के आऊंगी। अब मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब उसी यसना में जब दूसरा दिन हुआ है, अब वो लड़की गिलास में दूध लेती है, लेने के बाद उसका खानदान इकट्ठा है, उसका परिवार इकट्ठा है, फिर इस पत्थर की मूर्ति के करीब जाती है और कहती है कि आज भी मैं दूध लेके आई, तुझको पीना पड़ेगा। बेशक आज मैं दूध लेके आई हूँ, तुझको पीना पड़ेगा। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, पत्थर का मूर्ति मेरी बहनों वहां पे खड़ा कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब उसके बाद मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब हुआ को लड़की बार बार कह रही है ऐ पता है मेरे खुदाए मेरे सनम तू दूध पी ले। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बुत वहां से हिल ही नहीं रहा है। इतने में वो लड़की कहती है ऐ मेरे खुदाए मेरे सनम अगर तू दूध नहीं पिएगा तो कल वाले बाबा को फिर बुला दूंगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ में आ गया होगा। कहती है कल वाले बाबा को फिर बुला दूंगा। बुत कापा थर्राया मेरी बहनों, फौरन क्या है हाथ में बुत कापा और थर्राया। उसी असना में पंडित कहता बेटी कल वाला बाबा कौन था? कहा बाबा पता नहीं उसका नाम क्या था। कहा बेटी किधर से आया था? कहा बाबा जान ये भी नहीं जानती, लेकिन बाबा जान इतना जानती हूँ इधर से आया था इधर गया है। अब मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अब हुआ क्या पूर्ण पंडित और उसका पूरा खानदान अजमेरे मोहल्ला की धरती को छानने लगे, अजमेरे मोहल्ला की धरती पे चलने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढने लगे। ओ ख्वाजा गरीब नवाज मेरी बनो दरख्त के साए में बैठे थे। लड़की ने चेहरा देख के कहा ए बाबा जान वही बाबा थे जिन्होंने पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया था। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पंडित और उसका खानदान ख्वाजा के नवाज के करीब गया और जाने के बाद कहा कि अब हम पहचान गए कि आखिर सबसे प्यारा जो धर्म है वो मजहब इस्लाम है। अब जब क्या है जब आप अपने रब की ताकत से एक पत्थर की मूर्ति को दूध पिला सकते हैं, अगर आप अपना धर्म हमारे सीने के अंदर डाल देंगे तो हम भी क्या है जन्नत के हकदार हो जाएंगे। अजमेरे मोहल्ला की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देख के मेरी बहनों 90 करोड़ जो मुसलमान हुए थे उन्हें हम और आप सोचे कि अजमेरे मोहल्ला की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज ने कौन सा अमल किया था? तस्बीह के दानों पे सुभान अल्लाह, और मेरी बहनों अपने पेट को भूखा रख के रब की बारगाह में सजदा रेस माथा टेक और अपने सीने के अंदर आका की मोहब्बत बसाया था। तो लोग उन्हें देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। मेरी बहनों शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरी बहनों अब बातें कम हो अमल ज्यादा हो तभी जिंदगी का बेड़ा पार है। लेकिन मेरी बहनों पता है मेरे और आपके दरमियान यानी मोहतरमा आलमा फाजिला नूरसबा अजीजी और साथ ही साथ महविश नाज कादरी जलवाबार है मेरी बहनों, लेकिन उनसे उनकी आने से कबल मैं ये कहना और बेहतर मुनासिब समझती हूँ कि आपके सामने जो मस्जिद नजर आती है और हम और आप यहाँ जो इकट्ठे हैं उसी मस्जिद के चंदे के लिए मेरी बहनों इकट्ठे हुए हैं। तो हम सवाल करते हैं है कोई इस मजमे में जो मस्जिद के नाम पर मेरी बहनों 111 रुपया और मस्जिद के चंदे ही के लिए ये जलसा हुआ है कोई इस मजलिस में 1101 रुपया? मुबारकपुर तो बहुत बड़ा मेरी बहनों, हाफिज़े मिल्लत का फैज है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में इंसान परेशान था, लेकिन मेरी बहनों पता अगर हम मस्जिद के नाम पर दान करेंगे तो कल कयामत की भीड़ में 1100 रुपया जो हम देंगे कसम अल्लाह की अगर रब ने कबूल कर लिया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब्बे जुल जलाल उसी दिए हुए के सदक़े में जन्नत का हकदार बना देगा। बेशक मेरी बहनों बस 5 मिनट 6-7 मिनट उसके बाद मेरी बहनों मैं मोहतरमा आलमा नूरसबा अज़ीज़ साहबा को आपके माथों की निगाहों के सामने कर दूं। है नहीं कोई क्या जी? यहाँ पे भी नहीं है, स्टेज पे भी कोई चेयर हटा दीजिए। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती बैठी हुई है, कोई भी दे दे माशाल्लाह। नाम बताइए अपना, नाम तेज को बोलिए। फिरदौस, अच्छा माशाल्लाह आपके दियारे मोहब्बत में रहने वाली मोहतरमा फिरदौस बानो साहिबा ने 111 रुपया दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे भी कबूल फरमाए। एक दूसरी औरत लेके खड़ी है, उनका देखते हैं कितना है। हम तो वहां से देखे नहीं, बस 500 का नोट देखे हैं। मेरी बहनों मुबारकपुर में बहुत बार चंदा किए हैं, जो मोदी सरकार ने लाल वाला अलाउ किया है, जो 2000 का नोट आता है मेरी